नमस्कार मित्रों, इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ग्रेच्युटी की गणना कैसे करते हैं या अपना ग्रेच्युटी कैसे जानेंगे, इस प्रश्न का उत्तर आज हम लोग जानेंगे। इसके पूर्व जान लेते हैं संक्षिप्त में कि ग्रेच्युटी क्या है। तो इसको हिंदी में उपादान कहते हैं और यह किसी नियोक्ता अर्थात एम्प्लॉयर द्वारा उसके सेवा के बदले दी जाने वाली एक मुश्त राशि है जो जॉब छोड़ने या रिटायरमेंट के समय मिलता है। अब आपके मन में होगा कि किस नियम के तहत मिलता है, तो यह ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार मिलता है। फिर मन में होगा कि किसको मिलता है, तो यह सभी प्रकार के कर्मचारियों को मिलता है जो लगातार 5 साल की सेवा की हो, लेकिन शर्त है कि वो अलग अलग जगह नहीं हो, एक ही जगह 5 साल की सेवा किए हो तब मिलेगा। समझ गए कि 5 साल की लगातार सेवा होने पर यह राशि मिलती है। कंपनी के लिए कोई शर्त, तो उस कंपनी में कम से कम 10 कर्मचारी जरूर हों। इसमें छूट ये है कि यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु कार्य के दौरान हो जाती है तो ये 5 वर्ष की सीमा उस पर लागू नहीं होती है। साथ ही उसकी राशि उसके नामित या उत्तराधिकारी को मिल जाती है। तो इसकी गणना के लिए एक छोटा सा सूत्र है। सूत्र ये है कि अंतिम वेतन गुना 15/26 गुना सेवा अवधि। अब समझते हैं कि अंतिम वेतन क्या है। तो जिस समय आप जॉब छोड़ रहे हैं या जिस समय अवकाश ग्रहण कर रहे हैं या रिटायर्ड हो रहे हैं या जिस कर्मचारी की मृत्यु हो रही है, उस समय उसका वेतन क्या है, मूल वेतन बेसिक पे, उसमें उस समय का महंगाई भत्ता को जोड़ देंगे। वो होगा ग्रेच्युटी के लिए अंतिम वेतन। इसी आधार पर गणना की जाती है। दूसरा है कि 15 क्या है, तो प्रत्येक साल के लिए 15 दिन का एक मुश्त राशि दी जाती है। 26 क्या है, तो महीना का हम लोग गणना करते हैं 30 दिन का, लेकिन ग्रेच्युटी में रविवार को छोड़ दी जाती है, इसलिए इसमें 26 ही लेते हैं। और सेवा अवधि का अर्थ है कि जितना वर्ष आप कुल सेवा किए हैं वह। यहाँ पर 6 माह से अधिक की अगर अवधि होती है उसे 1 साल मानकर गणना करेंगे। तो सूत्र यही था। अब एक उदाहरण से समझते हैं कि यदि किसी कर्मचारी का कुल सेवा 24 वर्ष है और अंतिम मूल वेतन उसका 50,000 रुपये है। यहाँ देखिए 50,000। उस समय महंगाई भत्ता है 42%, यानी डीए है 42%। तो उसका अंतिम वेतन जिस पर ग्रेच्युटी की गणना करेंगे वो होगा 50,000 और जोड़ 50,000 का 42%, तो ये हो जाएगा 71,000। अब हम सूत्र में इसको बैठा देंगे तो ग्रेच्युटी होगा 71,000 गुना करेंगे 15/26 से, और ये जो कुल सेवा था 24 वर्ष, यहाँ पर 24 से गुना होगा, तो ये राशि आएगी 9,83,076 रुपये। वर्तमान में ग्रेच्युटी की सीमा है अधिकतम 20 लाख रुपए। तो चूँकि ये 9,83,000 20 लाख से कम है, तो उसको यही ग्रेच्युटी मिलेगी जिस समय वो अवकाश ग्रहण करेगा। तो उम्मीद है कि आप कभी भी सेवानिवृत्त करेंगे तो अपना ग्रेच्युटी इस सूत्र से आप खुद भी गणना कर सकते हैं। तो यह एक उदाहरण था। एक अन्य उदाहरण और देखते हैं। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं कि यदि किसी कर्मी का जिस समय उसका रिटायरमेंट है उसका अंतिम मूल वेतन है 68,000 और उस समय डीए है 50% और उसकी कुल सेवा है 24 वर्ष, तो उसकी ग्रेच्युटी कितनी होगी? तो अंतिम वेतन हो जाएगा 68,000 प्लस 68,000 का 50%, 1,02,000, और उसकी ग्रेच्युटी होगी 1,02,000 गुना 15/26 गुना 24, तो ये आता है 14,12,000
₹307। तो इस प्रकार हम अपना या अपने किसी मित्र का ग्रेच्युटी की गणना कर सकते हैं यदि उसका मूल वेतन मालूम हो और उस समय कितना डीए था यानी महंगाई भत्ता और वह कितना दिन कार्य किया उसकी वर्ष की संख्या मालूम हो तो आसानी से ग्रेच्युटी की गणना कर सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब। धन्यवाद।